गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा होगा ये सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कैसे ये इंटरेस्टेड कैसे होने जा रहा है कि आपने देखा होगा बहुत स्कैम किए जा रहे हैं और डिफरेंट अंदाज में, और वो ऐसे नंबर से आ रहा है। कभी बैंक में आप देखेंगे जी आप अपना अकाउंट नंबर बताएं, हम आपका जो है अगर वरना नहीं करेंगे तो आपका जो है आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, इस तरह डराया जाता है। कभी कभी जी वो आपके गलती से जो है हमारे पैसे आपकी तरफ आ गए, हमें वापस कर दें, ये भी है। फिर कहते हैं हम ये कोड नंबर है, 2 नंबर और बता दें तो आपका ये हो जाएगा। फिर कुछ होम अप्लाइंसेस के ऊपर रियली मैं सच कह रही हूँ, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल, मैंने भी बात की और फिर मैं तो ज़रा सा उसमें थी तो मैंने कहा नहीं। कभी कभी प्लॉट निकल आते हैं आपका जी, इस्लामाबाद में जो है 25 लाख का प्लॉट निकल गया है, सिर्फ आप 25,000 रुपये सेंड कर दें, ये भी एक स्कैम है। और स्कैम के इतनी टेक्निक्स हो गई हैं कि आपका जो फ्रिज है या आपने कोई होम अप्लाइंसेस लिए हैं और ले रहे हैं, आपको उसमें लिखा हुआ है जी ये 40,000 का है, बहुत बड़ा फ्रिज है और सिर्फ हम इसको 20,000 में दे रहे हैं। आप जब आप उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी आप हमें 5,000 ऑनलाइन कर दें, फिर ये इंशाल्लाह आपके घर में डिलीवर हो जाएगा, बाकी पैसे आप एक्साइटमेंट खुद सोचें। जो अगर 60-70 हज़ार की चीज़ हो वो 20,000 में मिले तो हम तो फ़ौरन कहते हैं जी ऑनलाइन कर दिया। उसके बाद वो आपके पास जब घर ये सोचते रहते अभी घर में, फिर कहते हैं वो जी पोर्ट पे फंस गया 10,000 और दे दें, वो जी ये हो गया, वो हालात कराची के ख़राब हो गए, वो ये हो गया वो गए भाड़ में, यानी कि आपने पैसे भी दे दिए और अब आप उसको ढूंढते रहेंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। लॉट्स ऑफ स्टाइल ऑफ स्कैम और बहुत तरीके हैं। लेट्स सी, आज हम देखते हैं, आज हमने लाइव शो में कोशिश की है अपने कुछ नए आर्टिस्ट, राइजिंग स्टार जो ड्रामों में काम करते हैं, आज हमने कोशिश की है कि ये हाईलाइट करें कि स्कैम के कितने तरीके। अब तो पुलिस के नाम पर भी और डिफरेंट और अंदाज में भी लोग स्कैम करें, लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। आज देखते हैं हमारे साथ कौन क्या करते हैं। ओवर टू यू जी। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपके कपड़े कुछ में सही नहीं लग रहा। आज मैंने घेरे 2-3 मुर्गे घेरे, आज हम करते हैं उनके साथ स्कैम। अच्छा, क्या मैं प्लानिंग आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी आवाम कैसे पागल बनती है, आज मैं आपको क्या दिखाता हूँ। प्लानिंग है आप क्या? 2-3 मुर्गे घेरे हैं मैंने, उनको अभी आप देखना, मैं स्कैनिंग करता हूँ क्या। अभी एक नंबर मिला उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद भाई बात कर रहे हैं? जी अरशद भाई बात कर रहा हूँ। आपका बेटा वजाहत नशे के केस में, उसको हमने गिरफ्तार किया। सिंध पुलिस से बात कर रहा हूँ मैं। मेरा बेटा वजाहत? जी आपका बेटा वजाहत। वो तो सर नशा नहीं करता सर। करता है सर, हम क्या मजाक कर रहे हैं? सिंध पुलिस से बात कर रहे हैं हम। तो सर देखिए, छोटा बच्चा, उससे हो सकता है गलती हो गई हो। नहीं, ये कोई गलती नहीं है। नशा आजकल नौजवान नस्लों को ख़राब कर रहा है, ये कोई गलती नहीं है, इसको हम बिल्कुल भी माफ़ नहीं सर मैं करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उसको छोड़ दें। अगर कोई कॉपरेट है तो मैं कर लेता हूँ आपके साथ। क्या कॉपरेशन करेंगे आप? आज जैसा बोले सर, मैं वैसा कॉपरेट करने को तैयार हूँ। चले, मैं आपको एक अकाउंट भेजूंगा, फिर आप उस पर 10,000 लगा दें। सर बस मेरे बच्चे की तरह FIR नहीं काटिएगा। अब आप मुझे जैसे मैं अकाउंट आपको नंबर दें। अकाउंट भेजूँ, फ़ौरन मेरा अकाउंट में अमाउंट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। सर जी सर मैं भेजता हूँ सर, जल्दी जी मैं भेजिए आपको सर। अकाउंट शेयर कर रहा हूँ, काइंडली फ़ौरन आप इस पर 10,000 लगाएं। ओके सर, ओके। तुम्हारे सूट के पैसे तो हो गए आज, देखा। वेरी गुड। अब एक और मुर्गा, अब इसको भी मैं कॉल करूंगा। बस हमने इसी तरह पैसा कमाना है, इसी तरह मैं तुम्हें अय्याशियां, तुम्हें पैसा हमने देता मेहनत रहूंगा, नहीं तुम्हें की, अय्याशियां आपने करो। मेहनत करनी अभी है। एक और कॉल ये करते पैसा हैं, रुको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तलत अली जफर बात कर रहे हैं? हाँ जी, तलत अली जफर बात कर रहा हूँ। आपका बेटा ज़ीशान, जी उसको मैंने नशे के केस में उठाया है। सर मैं मैं सिंध निशान पुलिस को से नशा बात करता ही कर नहीं है। ये तो आप बोल रहे हैं नहीं करते। वो आपके बेटे को जब हम FIR करेंगे उसके, तो वो तोते की तरह बोलेगा वो क्या क्या करता है, क्या सर क्या नहीं आपको करता। गलत फहमी हुई है सर, वो नशा नहीं करता सर। हम कोई सिंध पुलिस से हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, इसमें कौन सी गलत फहमी होगी? तो सर अगर बच्चे से कोई गलती हुई तो आप हमें बताएं ना सर, हम आ जाते हैं, हम ये आपको मदद कर पहले लेते हैं। सोचना चाहिए था। आप उनके माँ बाप हैं, या आपको सब पहले सोचना चाहिए था। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सर कोई रास्ता बताएं, कोई तरीका तो होगा ना। रास्ते एक ऑपरेशन होगी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं आपको अकाउंट भेजूंगा, आप उस पर अमाउंट लगाएंगे 10,000 की।
सर तो इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा बच्चा आप ही के पास से और छूट जाएगा? मैं बात कर रहा हूँ, यही गारंटी है आपकी। मैं सिंध पुलिस से बात कर रहा हूँ। मैं लगाता हूँ सर आपके पास अकाउंट। ठीक है, ठीक। ओके। वेट करो, अभी अकाउंट चेक करते हैं। अब मेरा अकाउंट हो गया फुल। वेरी गुड, आज है मेरी तरफ से तुम्हें पार्टी, वेरी गुड, पूरी रात आज तुम पार्टी करनी है। जबरदस्त। अभी देखते हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में पैसे। क्या क्या लेना है तुम्हें? बस हाँ मुझे जी। तो ना ये पैसा बताएं आप चाहिए। आजकल क्या कैसा चला? मैं भी आपका हिस्सेदार हूँ। आपने मुझे तो याद ही नहीं किया, और खुद सारी कॉल्स की 2 नंबर मैंने भेजे तो उन पे कॉल की कि नहीं की कॉल? वो अगले दिन के लिए भी रखते हैं ना। अच्छा, वो एक मैंने जो है 2 लेडीज को कॉल करवानी थी, अच्छा। और बड़ी टाइट पार्टी है, मुझे किसी ने नंबर दिया, उन पर जरूर कॉल कीजिएगा। जरूर और करेंगे, हमारा तो उनको काम कॉल ही है ये। जी 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 जल्दी जल्दी मिलाए कॉल, जल्दी। नहीं नहीं नहीं, जब मैं बहुत मैं पैसा मैं मेरा दिल कर रहा मैं कॉल मिलाऊं। मुझे जरा बहुत फोन पैसा दीजिएगा, हम कॉल हाँ, मिलाएं और मिलाओ। देखें। अब जबरदस्त कॉल और लाए मुझे फोन दे। आज हम खुद जरा सा खुद एक इसमें किरदार में ढलते हैं और एक कॉल करते हैं, देखें वो क्या कहते हैं जी। ओके, बड़ी इनकी कॉलेज की जो बेटियां हैं बता के नहीं जाती हैं, सब हमने डेटा लिया है जी। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल्ला साहब बात करें? जी मैडम अब्दुल्ला साहब बात कर रहे जी मैं SHO बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है। हैं। ऐसे जो साहिबा सब खैरियत तो है? आपने मेरा नंबर ये जो निकाला। आपकी जो बेटी है जैनब, जी जी। और ये CVO के पास एक लड़के के साथ पकड़ी गई है। अरे तो जरा ऐसे जो साहिबा- बताएं क्या करें हम? बच्ची की जात है, अभी अच्छा भी नहीं लगता कि बच्ची का। देखिए प्लीज ऐसे तो ना करें ना, बच्ची तो मतलब घर की इज्जत ना तो होती फिर है। आप संभालते क्यों नहीं है अपनी बेटियों को? फिर आप लोग इधर उधर आप लोग मुंह मारती फिरती हैं, कॉलेज के नाम पे जाती हैं, यूनिफॉर्म में पकड़ी गई है, क्या करें भाई? ये बताएं ना। हम तो बस अपनी वर्दी का ख्याल करते हैं, प्लीज। घर वालों का ख्याल करते हैं, आप अपनी बेटियों का ख्याल ही नहीं करते हैं। मैडम आप प्लीज गुस्सा ना करें। आप एक काम करते हैं, हम कंपनसेट कर लेते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ये कोई तरीका नहीं है कि मैं आप लोग मेरे को रिश्वतखोर समझा हुआ है। नहीं। मतलब मैं भी रिश्वत खाऊंगी? मैडम, तो शर्म करो यार। एक तो हम लोग आपकी बेटियों को संभालें, आपकी बेटी अभी थाने में बैठी हुई है, मुंह छुपाती फिर रही है, आप अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं, तो हम क्या करें? हम तो आपको बिठाई देना चाह रहे हैं, रिश्वत नहीं समझे उसको। बस बिठाई। ये करतूत है ना, तो आप लोगों की बेटियां भाग भाग के जाती हैं। अब मैं अकाउंट नंबर भेज रही हूँ, जरा बात करें मेरे बंदे से। मैं बस सिंपल है, इसको बच्ची को भी छुपा के रखा हुआ है, कट जाएगी ना, थाने में बंद हो जाएगी ना, तो जेल से छुड़ाते रहेगा। ये बात करें हमारे बंदे से, तो जरा आगे आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग करें, जरा बात करें बंदे बात से। कराने। हेलो भाई। हेलो जी जी सर जी। जी क्या बात हुई आपकी? समझ आई सर आपको? मैडम उनकी बात? साहिबा ने तो मुझे बता दिया है। सर हुक्म करें सर। आपको मैं अकाउंट दूंगा, आप में उसमें पैसे 50,000 लगाने हैं। 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 का मैं आपको देता हूँ एक सर अकाउंट। मैं इतने कहाँ से अरेंज करूंगा? मैं गरीब आदमी हूँ। ये थोड़ा आपका सा तो- मसला है, ये आपका मसला है। जब आपका बेटा लड़कियों के साथ डेटे मार रहा है, तब उसके बाद कहाँ से आते हैं पैसे फिर? 30,000 डन कर। अच्छा सर मुझे प्लीज 2-3 घंटे का तो टाइम दे। 30,000 डन कर। 30,000 30,000 चले, मैं आपको टाइम आप मेरा वेस्ट नहीं करें, 30,000 में डन करते हैं फिर। सर मुझे प्लीज आप अपना अकाउंट नंबर दे। सर बच्ची को प्लीज छोड़ दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी सर। 30,000 आए नहीं तो चलें सही है, मैं ठीक आपको है सर, मैं अकाउंट अकाउंट में सेंड लगाता फौरन हूँ। लगाएं, फौरन आने चाहिए पैसे। अभी आते हैं आपके पास। ओके ओके, अल्लाह। जब तक बेवकूफ जिंदा है, अकलमंद खाता खाता रहेगा। रहेगा, हम कभी नहीं भूखे मरने वाले। हाँ, हम लोगों को कोई पकड़ ही नहीं सकता। क्या बात है। अच्छा, रात की पार्टी याद है ना? खूब धमाके। पूरे हफ्ते की पार्टी दे दूंगा पूरे आपको हफ्ते की। मैं। अच्छा, हम लोगों ने पूरा एक डाटा जमा किया है। अभी एक और। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी पार्टी चल रही है? आप लोग बड़ी अच्छी पार्टीज प्लान कर रहे हैं। नहीं, हम तो ऐसे ही, छोटा भाई है मेरा वो। अच्छा, ये आपके छोटे भाई हैं तो फिर ये बहन हो जाएंगी, है ना? हाँ, ऐसे और ही। मतलब आप यहाँ बैठ आपसे के। आप कहें आए ना, कोई मीठा शीठा खाएं, आप बैठे। अरे मैडम, हम मीठा नहीं खाते, हम मीठा खिलाते हैं और हम आप लोगों को खिलाने के लिए आए हैं। अरे सर, आप लोग हमारे अपने हैं, लोग हैं, हम लोग ऑपरेशन कर देंगे, मसला नहीं। कॉपरेशन तो सर हम आपके साथ करेंगे ना। आप लोगों ने इतनी पार्टीज बनानी है, लोगों को आप लोगों ने बेवकूफ बनाया हुआ है, यहाँ स्कैम कर रहे हैं आप नहीं गरीब लोगों के साथ। सर ये इल्जाम है सर, ये इल्जाम है। मैडम, जिनको अभी आपने कॉल करी थी ना, वो हमारे ही नुमाइंदे थे और आपकी सारी कॉल विद प्रूफ रिकॉर्ड है। समझ रहे हैं बात को? और नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, मोबाइल खड़ी हुई है, नीचे पुलिस भी खड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पुलिस को ऊपर लेके आऊं तो वो तरीका कर लेता हूं, ठीक है? कोई बीच का रास्ता निकाल ले। बीच का रास्ता यही है कि आपको हम यहाँ से लेके जाएंगे, सीधा यहाँ से FIR काट के जेल शिफ्ट करेंगे। नहीं सर। आप लोगों ने क्या लगाया हुआ है? सर। आवाम को बेवकूफ समझा हुआ है, लोगों को लूटते हैं आप लोग, अपनी जेबें भरने के लिए गरीब लोगों के आप लोग लूट रहे हैं बैठ के यहाँ पे। आप इनका साथ दे रही हैं। अभी कोई देखे तो आप लोगों ने अपने हुलिये ऐसे बना के रखे हुए कि कोई पहचान भी नहीं सकता है।
गरीब आवाम है उसको पूछ रहे हैं उनका अकाउंट नंबर क्या है, उनका अकाउंट खाली कर दिया, किसी के घर में खाने को है, किसी के घर में नहीं है, रेंट देना है, किराया देना है। कभी सोचा? आज आप ये कर रहे हो, कल को आपकी फैमिली के आगे भी आएगा ये। रियाज सर माजरत बहुत मैं आप कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। सेटलमेंट तो मैडम ऐसा होता है कि लेडी पुलिस नीचे खड़ी हुई है, अच्छा। मैं आपको उनके हैंड ओवर करता हूँ, ये सेटलमेंट होगा और आपको तो अभी हम लेके चलते हैं सीधे थाने। पहले तो मैं आपकी डंडा परेड करता हूँ ताकि आपके ऊपर से ये जो है ना फ्रॉड का भूत उतर जाए। सर कोई रास्ता निकाल दीजिए। रास्ता आपको भी इनके साथ ही देंगे, बिल्कुल ठीक है। रियाज उठाओ, उसको गिरफ्तार करो और लेके गाड़ी में बिठाओ। मैडम रास्ता बहुत सारे हैं हमारे पास। सर हम लोग यहाँ पर एक नाज़रीन बैठिए आप। सर जी। प्लीज सर बैठ कर बात कीजिए। सर समझ आ गई हमें समझ आ गई। प्लीज हैव सिट, आप बैठे, आप प्लीज तशरीफ रखिए, बैठिए, आप यहाँ तशरीफ रखिए, हम जरा आगे चलते हैं, जरा सा प्लीज आप बैठे। बहुत सर आप भी बैठे बैठे जी। नाज़रीन जी बैठिए। ये स्कैम और ये थोड़ा सा हमने क्राइटेरिया आपसे शेयर किया और कहने का मकसद ये कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने बेटे की इज्जत या बेटी की इज्जत बचाने के लिए वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस नशे की बात या बेटी की बात हर बंदे को, बाप को खटकती है और वो फौरन थोड़े पैसों में जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया करते हैं, हम गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। आतिफ, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। आतिफ दबंग क्लैप करें जरा आप लोग एक दूसरे के लिए। बहुत अच्छी लाइवली कोशिश और हमने थोड़ी देर के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी आपसे शेयर की। आतिफ कैसा लगा ये थोड़ा सा लाइवली शो में? लाइवली शो में माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा और आज मुझे सबसे बड़ी जबरदस्त बात ये लगी कि आज तो भाई हमारी हॉस्ट साहिबा सभी साहिबा ने पार्टिसिपेट किया, बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस। और ये हमने इस स्क्रिप्ट में नहीं, और ये स्क्रिप्ट में भी नहीं था, ये ऑन द स्पॉट है और ये एक टैलेंटेड बंदा है माशाल्लाह से। जब भी आप इस जगह पे और बेहतरीन होस्ट करिए, आपने ऑन द स्पॉट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मैं आपके लिए एक क्लैप देना चाहूंगा। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा आतिफ, ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को अपना इंट्रोड्यूस करें तो ये सर इन सबको तो जरा सा एक अच्छा सा माहौल बन जाएगा। जी सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवाएं। इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अथर अब्बास साहब। और कैजुअली क्या होता है कि इन्होंने पूरी दुनिया में, आप यूँ कह लें ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्होंने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक लैडर पे जो क्लाइंबिंग का एक सीन है इन्होंने परफॉर्म किया और टॉप लेवल पे आया, इनको एक सर्टिफाइड भी है, अवार्ड भी मिला। और उसके अलावा मंजी जंपिंग जो इंटरनेशनल हाई जंपिंग है वो हमारे असद अब्बास साहब आपको खुद बताना चाहेंगे, तो आप वेलकम करते हैं जी सर असद भाई, आपको। आप प्लीज बताइए। क्या बात है जी, थोड़ा सा बताएं। हाँ, और परफॉर्मेंस बताएं कि आपकी क्या क्या, हम थोड़े इसके अगर हम कहीं गलत बोल दें इसीलिए हमने कहा हम डायरेक्ट असद के पास चलते हैं। जी असद, ओवर टू यू। सबसे पहले परफॉर्मेंस को, ये एक इंडियन एक्टर, इंडियन था, व्लॉगर है यूट्यूब पे ना, तो मैं ऑलरेडी ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, तो उसने, वो एक इंडियन है जिसने ये पहला स्काई लैडर किया है उसने, वो एक इंडियन में। तो पाकिस्तानी इन सब चीज़ों में बहुत पीछे हैं, वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मैं चाइना जा ही रहा था तो मैंने सोचा मैं ये करके देखता हूँ स्काई लैडर का। दुनिया का सबसे डेंजरस स्काई लैडर है, चाइना में जंगजिया जे में। एक्सपीरियंस यही था। जो सजेशन मेरी वैसे ये होगी, जो दिल के कमज़ोर हैं वो तो ये बिल्कुल ना करें, वो देख के हार्ट अटैक उनको आ जाना है। इतनी ऊंचाई, जी इतनी ऊंचाई, और फिर हवा भी, एयर, कान भी बंद होने लग जाते हैं। पहले तो 2-3 घंटे, तो ऑक्सीजन का बड़ा प्रॉब्लम हाँ, होती तो होगी, फिर कान बंद होने लग जाते हैं, सू सांस सन्नाटा। हाँ, ऐसे ही होता है। फिर और वेदर भी ख़राब था, बारिश भी हो रही थी पहले 2-3, और जो जिनके पास स्टेमिना बिल्कुल नहीं है वो तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि पहले माउंटेन होते हैं वो क्लाइंब करने होते हैं, 2-3 घंटे उसमें लगता है, फिर स्काई लैडर पे पहुँचते हैं हम। कैसा जब किया तो उसके बाद लगा उसके बाद मैं पहला पाकिस्तानी बन गया जिसने ये किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। ये एक जान का रिस्क लेने वाली बात होती है। इट्स ओनली टू मी कि गुड मॉर्निंग विद सभी में एक टैलेंटेड कैपेबल पाकिस्तानी बच्चा मौजूद है। हम ये कहेंगे कि आप पाकिस्तान को, मैं छोटे से इलाके यहाँ नाज़माबाद में रहता हूँ, पहले 15 साल से मैं दुबई में शिफ्ट हो गया था। सारे टैलेंटेड लोग नाज़माबाद ही रहते हैं। नाज़माबाद कश्मीरी इमामबाद, वहाँ पे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, कश्मीरी इमाम बारगाह में, तो मैं वहीं का हूँ। तो वहाँ से फिर मैं दुबई गया तो 15 साल हुए, तो फिर मैं ऑलरेडी 30+ कंट्रीज़ में विजिट कर चुका हूँ। ज़्यादा मैं करते हैं एडवेंचर थिंग्स, पैराग्लाइडिंग हो गई, बंजी जंप हो गए। वर्ल्ड फिल्मों में जाके स्टंट करना शुरू कर दो ना, कोई लेगा तो और गारंटी से मैं बोल रही हूँ थोड़ी देर में हीरो ले लेंगे। हीरो ले लेंगे। अब इनकी फिल्म में तैयारी हो गई है तो इनको इतने प्यारे से वो एक वक्त होगा फिर आपको कहेंगे स्टंट छोड़े, अब आप ओरिजिनल। देखिए आप वाकई में आपके अंदर ओरिजिनल हीरो टैलेंट जिसे बोलते हैं पाकिस्तानी हीरो, वो आप हो, तो अब वो ओरिजिनलिटी आ गई ना। वो तो एक वो है कि
खुद हीरो बन जाते हैं, लेकिन जब कोई स्टंट की बात आती है तो बैक ले लेते हैं। आप वो जी। स्टंट कर सकते हो, सही बात। चाहे ट्रेन का हो, प्लेन का हो, मौका और मिलेगा जरूर करेंगे। पानी का हो, हर जगह पर आप सेट हो जाओगे। बहुत अच्छा लगा, हम आपसे भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आगे मेरी बहन का बताइएगा जरा सा प्लीज। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन बताएं। जी हाँ, अपना नाम बताइए हमारे नाज। मेरा नाम हीरा अली है और मेरा वक्त पहले ट्यूशन का था। अच्छा। फिर इसके बाद मैं इस पर आई, शूट पर आई। ओके। सर के साथ मेरा राब्ता हुआ तो मुझे ड्रामा का बहुत शौक था, तो इनके साथ मैंने ड्रामे की, Good. काफी सारे ड्रामे में काम किया है। Okay. अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वो जो डिफरेंट आपने देखो अगर री-एनेक्टमेंट ड्रामे और बहुत से ड्रामा में हीरा जो है वो मतलब स्क्रीन पर मौजूद है और काम करिए। आज हमने इनको भी अपने लाइवली स्टेज प्रोग्राम में हमने ज्वाइन करा। गुड मॉर्निंग सभी में। और मेरे जी एक और है, ये पुलिस वाले, हाय अल्लाह इतने डरे, खुद पुलिस तुम इतने डर क्यों रहे थे लाइव शो। इनका नाम भी जरा सा प्लीज बताइए जी। मोहम्मद रियाज हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने भी एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस, बस कॉलर पकड़ने की देर थी, मैंने वहीं पे रोक दिया। बस सही अच्छा है। आतिफ, दबंग इंस्पेक्टर दबंग जो हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे ड्रामों में आपने काम किया, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम माशाल्लाह, जी। किया, ऐसे ही कि नहीं? ऐसे ही है। अभी माशाल्लाह से एक लीच मूवी नवीद रजा साहब की लॉन्च हुई है, एक अभी मूवी आई है, अच्छा। उसमें परफॉर्मेंस दी है बहुत जबरदस्त। ड्रामे अभी मेरा एक बहुत सॉलिड चल रहा है जिसका नाम है मोहल्ला, जावेद शेख साहब के साथ वाह, एक्सप्रेस पे। जबरदस्त। पछतावा चल रहा है, मतलब अलग अलग डिफरेंट ड्रामास चल रहे हैं। बहुत मजा आता है हमें ड्रामास करते हुए। तो ये हमारी टीम के कुछ हिस्से हैं। अब जैसे हीरा है, वो अक्सर पुलिस वाली बन के हमारे साथ आती हैं गिरफ्तार करने के लिए। ये वो पुलिस वाले हैं कि जो हैंडकफ लगा रहे हैं, जो हमारे साथ होते हैं, टीम का एक हिस्सा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन लोगों को भी आगे लाएं कि जो टैलेंटेड लोग अच्छा, हैं। ये आतिफ जब इस तरह के छोटे छोटे चांस सबको देते हैं, और इससे क्या होता है, इसमें निखर के जो टैलेंट है शॉर्ट यानी कि एक उसमें सीन में जब आते हैं ना, तो फिर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वरना हेजिटेशन होती है, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, तो फिर क्या है, उसमें से ही एक बड़ा टैलेंट सामने निखर के आता है। लेट्स सी, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। यहाँ पर बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं और इनके अंदर डबल टैलेंट है, तो हमने उसको भी हम चाहते हैं एक रियलिटी, एक हम लोग अगर रियलिटी पर आए, ये आसान नहीं है। और इन्होंने जो काम करके दिखाया उस पर उनको एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड एंड विद सर्टिफिकेट। अत्तर अब्बास, एक बार फिर खुश आमदीद एंड Thank you कॉन्ग्रेचुलेशन। so much. और फर्स्ट पाकिस्तानी बॉय हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने एक ऐसा मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, जब मैं अभी देख रही थी, वो हम लोग कहते हैं ना पहाड़ पे चढ़ना, तो वो स्टेयर्स इतनी डेंजरस, अभी मैंने पिक्चर में देखी, वो लोहे की सीढ़ी सी ऐसी बट सीधी बनी हुई है, उस पर क्लाइंब करना, ऊपर चढ़ना नॉट इजी। तो कितने फीट ऊपर था ये? जमीन 5000 फीट है ये। 5000 फीट। और अब देखें, हम जो पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, ऐसा ही है ना, जी, ऐसा ही कहीं है। थक गए तो थोड़ा लेट गया, खैमा लगा लिया। लेकिन ये इतनी सी स्पेस मतलब होती है, स्टेयर्स बिल्कुल खड़ी सीढ़ी, और उस पर बंदा ना बैठ सकता है ना कुछ, बस आपको चढ़ते चढ़ते चढ़ते। कितने घंटे का ये सफर आपने ऊपर तय किया? टोटल ये 5 घंटे लगे थे। पहले माउंटेन क्लाइंब करना होता है, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे सीढ़ियों पे लगता है। उफ, मेरे खुदा, क्लैप करें भाई। ओह, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतराबाद जिंदाबाद। ओ माय वहाँ गॉड, चाइनीजियों से भी मैंने जिंदाबाद के नारे लगाए थे पक्का पाकिस्तान के। चाइनीज जी, भी बोलेगी वीडियोस कहाँ से हैं। आ गया। ये है पाकिस्तानी। आई फील वेरी प्राउड Thank you so यू आर अ much. पाकिस्तानी। आपके साथ मतलब अब आगे क्या, फ्यूचर में क्या सोचते हो? अच्छा, कब किसने तुम्हें इतना अप्रिशिएट किया यहाँ पर अभी? यहाँ पे सबसे पहले SHO दबंग साहब जो है, इन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएशन की, खुदा के नहीं लिए की सच वजह नहीं आई से। है ना, आतिफ नाम है। फंसवाओगे इसको, कॉलें आने शुरू हो जाएंगे, SHO सब मेरा क्या मसला जरा हल करते। आतिफ भाई ने, इन्होंने बेचारे ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, और यही मुझे हर जगह लेके जाए, ह्यूमन राइट्स वगैरह इन्हीं कहते हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया, Good. कल ही बुलाया था, सर्टिफिकेट वगैरह दिए।
और आपने आज एप्रिसिएशन दी। इट्स ऑनर टू मी, Thank मुझे you so इतना much. मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पर। और फिर आपको तो मैंने स्पेशल वो तो उन्होंने कहा कि इनसे थोड़ी हमने थोड़ी वो भी Acting करवा भी दी करवानी एक्टिंग, तो अच्छा है ना। अब आप मुझे तो ऐसे जो ये रियलिटी, दिस इज अ रियल हीरो पाकिस्तानी, और मैं इनसे ऑफर की क्योंकि इनका लुक बड़ा प्यारा है, मॉडल लुक है, आर्टिस्टिक लुक है, तो हमने कहा कि आप जाएं पाकिस्तानी फिल्मों में जाके स्टंट करें। तो वो एक वक्त होगा, ये मेरे बस सिस्टर की आवाज़ जैसी है ना, जैसे बात कह दी, तो मैंने कहा तुम्हें एक वक्त होगा कि जो है ना वो कहेंगे तुम भी हीरो के अंदर आ जाओ, छोड़ो स्टंट बिहाइंड क्यों, गेटअप क्यों ले रहे हो आप, ओरिजिनल। सही कहा था आतिफ मैंने। बिल्कुल, अभी इनको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह ये ड्रामों में भी आ रहे हैं। इनकी अच्छा। सेटिंग बना दी है मैंने, इनको शौक है। अभी ऑटोग्राफ ले लूं ना, फिर बाद में पता नहीं लड़का आता ऑटोग्राफ तो दौर नहीं, खत्म हो नहीं, गया, अब तो आता सेल्फी होगा। चलती है भाई। जल्दी बनेगी नहीं अभी। नहीं, जियो हजारों साल, खुश रहो मेरे बेशक। प्यारे भाई, आप बहुत प्यारे से हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और इज्जत मकाम दे, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हमें बहुत अच्छा लगता है। लेट्स सी, हम जरा आतिफ की तरफ चलते हैं। आतिफ, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, चाहे आर्टिस्ट का हो या कोई और कैपेबिलिटी हो, बस अपॉर्चुनिटीज की थोड़ी सी और जल्दबाजी तो नहीं है, किसी लोगों को जल्दबाजी भी असल होती में है। अलमिया ये है कि जितने बैकग्राउंड पे, मैं ये नहीं कहना चाहता, जो रियलिटी बेसिस पे पुराने आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उन्हीं के इंसेस्टेड अबाउट जात के जो उनके बेटा पोते भतीजा भतीजी, वही मोस्टली आगे आ रहे हैं। जो न्यू टैलेंटेड लोग हैं ना, उनके टैलेंट को मार दिया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। अच्छा, तो हमारा मकसद ये होता है कि जिनको कभी चांस नहीं मिला, ठीक है, उनको वो जगह हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, उनको वो टैलेंट दें, उनको जगह दें, ड्रामाज में काम दें। ठीक है। अब डिपेंड उन पे करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करेंगे तो अल्लाह पाक उनको कामयाबी देगा। बिल्कुल ऐसे। जो एक हमारा काम है प्लेटफॉर्म बना के देना, उनको कैमरे के आगे खड़ा करना, उनको एक सीन देना, वो हम कर सकते हैं। ठीक है। बाकी उनको अच्छा आतिफ, आपके पास मेरे पास अब जैसे कुछ कॉल्स आती हैं कि आपके चैनल्स पे ड्रामे बनते हैं या कुछ, तो मेरी फील्ड इसमें है नहीं है, तो मैं ज़्यादा किसी को वो डर भी लगता है, क्योंकि फील्ड में बहुत शॉर्टकट और डिफरेंट ऐसा होता है, कोई मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे। पता है अब आपको किसी ने कहा कि जी ये हीरा का ख्याल रखें, चले जी हीरा आप पर आ गई, पता चला हीरा को 10 लोग और मिल गए, फील्ड है ना बहुत सारे, तो बंदा रिस्क लेना बड़ा मुश्किल है। अब कैसे हैंडल करते हो, आपके पास मेल फीमेल सब आते हैं? मेरा क्राइटेरिया ये है कि जो मेरी टीम का एक स्टैंडर्ड है वो अलग है। हम जो शूट पे जाते हैं हमको पता है आतिफ भाई की टीम है, और ये खास तौर पे ये सारे मामला शुरू होते हैं नंबर लेन देन गिव एंड टेक करने से। आप अगर इस चीज के ऊपर काबू पा लेना, ओवरकम कर लें, सारे मामला वहीं स्टॉप हो गए। किसी की इतनी मजाल नहीं है कोई डायरेक्टली बात कर सके, और एक बंदा सुकून से आराम से काम करता रहता है। लोगों का काम होता है इनसे नंबर ले लिया, फिर क्या होता है। आप सबको देखे जानते हैं, मतलब फील्ड में आपको पता है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल अचानक जैसे हीरा आपके थ्रू एक ड्रामे में काम किया, थोड़ी भाई यार हीरा को डायरेक्ट किसी ने कांटेक्ट कर दिया, अब उसको ये नहीं पता ये बंदा जो आया है कहाँ से आया है, और वो एक्साइटमेंट में हीरा ने नंबर दे दिया, जब मैंने नंबर दे दिया, चलो किसी का भी नाम ले लो, तो हमने बोला चलो जी ये तो बहुत अच्छा और मौका मिल रहा है हमें, तो हमने, लेकिन जो हमारा मोहसिन है जिसने हमें इनवाइट किया, हमने उसको नहीं बताया। ये खवातीन करती हैं अक्सर ना, तो अब क्या है, अगर हम आतिफ को बताएंगे आतिफ हमें एक और चांस मिला, तो आतिफ कहेगा अच्छा ठीक है मैं इसकी पहले इन्फॉर्मेशन लूंगा, देन तो क्या होगा, फिर बंदा जो है ना वो गलत हाथों में नहीं जाएगा। लोग क्या करते हैं, स्कैम करते हैं, इस फील्ड के अंदर भी स्कैम करते हैं। हम आपको चांस देंगे, हम आपको काम देंगे, पैसों के हवाले से भी स्कैम होता है। और दूसरी एक रीजन है, आई डोंट वांट टू मेंशन दैट रीजन बट पीपल कैन अंडरस्टैंड, एक दूसरा भी मिसलीड करने के लिए होता है खवातीन को। हाँ, फायदा उठा लेते हैं लोग, इसी बहाने पे हम तुम्हें अच्छी हीरोइन बना देंगे, ये कर देंगे, ये तो सबके लिए पता ही है। फिर आगे से सब कुछ करना होता है, ये होता है वो, तो उसको यही नहीं पता कि उस बंदे में वो अपना घर नहीं सही चला पा रहा, वो आपको क्या लेके हीरोइन बनाएगा, ये सब ही होता है ना। हमें पता लगता है कि कौन बंदा है, किसने कांटेक्ट किया, हमें लगता है कि हाँ ये बेहतर है, हम बोलते हैं ठीक है फाइन यू कैन गो ज्वाइन। अच्छा, मुझे जब मैं होस्ट करती हूँ तो ऑफकोर्स माशाल्लाह 4-5 साल हो गए मुझे फील्ड में, बल्कि ज़्यादा ही, तो मुझे कब यार प्लीज़ मेरी बेटी को बड़ा शौक है, सच बता रही हूँ रियली, मुझे कहते हैं मेरी बेटी को बड़ा शौक है यार, इसको ड्रामे में काम करना है। कभी कभी एजिड खवातीन भी यार हमें ड्रामे में काम करना है। मुझे एक शायरा आई बड़ी खूबसूरत, कह रही मुझे ड्रामे में काम, तो मैं यकीन को उतना डर जाती हूँ, रिस्क नहीं, मैं कहती नहीं भाई मैं रिस्क नहीं ले सकती कि मैं आपको कहीं फॉरवर्ड करूँ, अल्लाह ना करे कोई आपके साथ मिस हैप हो जाए, तो वो फिर आप मेरा गला पकड़ लें कि भाई इन्होंने भेजा था। उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि आपकी कोई गलती थी, वो गलती मेरी ज़्यादा मेंशन होगी। तो आतिफ इस तरह होता है कि नहीं? मैं इससे 100% होता है। देखिए, अगर किसी के भरोसे आपने बोला कि भाई मैं ड्रामा में काम करवा रही हूँ, चांस दिलवाते मेरे जानने वाले हैं, आपने भेज दिया, अब अल्लाह आलम आपकी गलती नहीं है, आपने आगे ट्रांसफर कर दिया बंदा, ठीक है। अब वो लेडी चाहे तो अब देखिए वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, दोनों पार्ट इंसान के साथ मौजूद हैं। अब उनको इतना मिसलीड किया कि हम आपको हीरोइन बनाएंगे, ये करेंगे, उन्होंने कदम उठाया, स्टेप उठा लिया, आगे जाके अगर कोई मिसहैप हो गया तो सीधा उसका जिम्मेदार किस पे आएगा? आपके रेफरेंस से हमने तो आपको देख के भेजा था, तो वो आपके घर पे खड़े होंगे।
हाँ, जैसे आज के आप दौर सही में चल ये। रही है ये भी सही। अब तो आपने बिगाड़ दिया, बिगाड़ने के पीछे आपका हाथ है। ये हाँ सीधा सीधा मुद्दा आपके ऊपर रख दिया जाएगा ठीक भाई। है ठीक है। अच्छा हम हीरा के पास, हीरा मेरी प्यारी बहन, आप ये बताएं कि आपको एक शौक पैदा हुआ था ड्रामे में काम करने का, तो घर वालों ने सपोर्ट की थी आपको? मैडम मुझे तो शादी से पहले से शौक था बहुत। अच्छा। तो मेरी मामा मना करती थी कि नहीं, इस फील्ड में नहीं जाने देते, कि शादी के बाद मेरा शौक पूरा हुआ और तरफ से मेरा था काम करने का, तो मुझे आतिफ सर से मुलाकात हुई तो मैंने शौक पूरा किया। अच्छा आतिफ भाई बहुत अच्छा करते हैं, गुड गुड। अच्छा आतिफ के साथ बहुत सारे मेरे मॉर्निंग शो में हमने डिफरेंट इसी तरह के थोड़े थोड़े ड्रामे किए। एक हमने वो जादू का किया था, बड़ा अच्छा जबरदस्त। बाबा आमिल बाबा बाबा आमिल बने थे, ओ हा। फिर हमारा एक जो है ना राशिद भाई, उनको जिन आ गए थे। हाँ हमारे वो मिले थे अभी जिन पे जिन आए थे। हाँ जिन पे, और उन्होंने एक्टिंग बड़ी अच्छी की थी उस वक्त, Live। हमने क्रिएट किया था फॉर एन, जबरदस्त था वो। उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा थोड़ा अंदर हर बंदे में एक होता है किरदार करने का, जैसे अभी मुझे ऐसा ही हुआ, मैंने कहा थोड़ा सा मैंने भी इनके साथ थोड़ा शुगर लगा लिया। सही, अच्छा। तो लेकिन ये बेसिकली तो एक आर्टिस्ट, किसी भी प्रोफेशन को प्रॉपर टाइम दिया जाता है, ठीक है जी, वो मैं समझती हूँ। स्क्रिप्ट होता है, चीज़ें होती हैं, हमने तो 5 मिनट का किया, लेकिन जब हम 1 घंटे का या 2 घंटे का ड्रामा देखते हैं ना, उसके बिहाइंड इतने टेक होते हैं, इतने घंटे होते हैं। आते मैंने सुना है सुबह जाओ पता नहीं चलता रात कब होगी। डिपेंड ये करना है, एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, अब ठीक है। वो बाकायदा प्रोफेशनल्स हैं, ठीक वो है। अपनी अदाकारी करना, एक्ट करना, डायलॉग डिलीवरी उनकी बेस्ट है, बेहतरीन है। ठीक है ठीक है। अब जो न्यू कमर्स होते हैं, अब उनको डायलॉग्स में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ देखना है, कब मॉन्टाज है, कब मास्टर है, कब सोलो है, आई लुक कहाँ रखना है, ये प्रॉब्लम, डायलॉग डिलीवरी में फंबल आना, ये इसकी वजह से वो रिटेक होते रहते हैं। अगर रिटेक होता है ना, तो डायरेक्टर अगर होता है तो वो अगर डांट दे कि भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ, आप क्या करने आए हैं, अब बंदे का कॉन्फिडेंस यहाँ होता है तो ऑटोमेटिकली और नीचे, वो जो याद होता है वही भूलता चले जाता है, उस पर मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। अच्छा डायरेक्टर एंड में तो तपेगा ना, वो असल में आर्टिस्ट ही पास टाइम थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम यहाँ एक्ट करने, आप प्रॉपर लोग बुलाए ना, क्योंकि हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे अलमिया ये बीच में आ जाते हैं भाई। ओके ये सारी चीज़ें। अच्छा यानी कि जब आपको तो थोड़ा एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। हम ज़रा चल रहे हैं अतर की तरफ। अतर ये करने को क्यों, अब वो लाइव शो में बोल नहीं सकती, क्यों आप जुनूनी हुए और आपने ये मुझे पहली बात तो मुझे हाइट फोबिया था, हाइट फोबिया, तो मुझे अपना वो डर खत्म करना बड़ा, था। ये क्या बात है, जिस चीज़ से मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो आपको स्कूबा डाइविंग करनी चाहिए। हाय ये तो मुझे मरवाने के प्रोग्राम में है। जिस चीज से इंसान को डर लगता है वही चीज मुझे करे, पानी क्या है बहुत ज्यादा। अपने डर खत्म करने चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बस बहुत बुरे लग रहे हैं आप मुझे इस वक्त। अतर भाई बड़ी मुश्किल बात कह दी आपने, जिस चीज से डर लगता है, लोगों को शादी से भी लगता है, शादी भी कर लेते शादी हैं। अच्छा ये तो वो कि जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी भी। पछताए। तो दोनों में कहते हो लड्डू खा ही लेना चाहिए, लड्डू की क्या टेंशन क्यों है जब पछताना है। अच्छा ये घर में जब आपने ऑफ कोर्स ये जो आपने वर्क करके दिखाया, और घर वालों ने आपको मना नहीं किया, किसी ने नहीं मेरी कहा? अम्मी को तो मैंने पहले बताया नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मना करेंगे, क्योंकि मैं एक ही लड़का हूँ अपने घर में, तो वो मुझे बहुत ऐसी चीज़ों करने से मना करती हैं। अभी भी अब उन्होंने बिल्कुल बोला कि आप बिल्कुल ये सब नहीं करना, लेकिन एक बार जब मैंने कर लिया उसके बाद मैंने बताया, फिर हो गया एक, अब तो फिर वो भी बाद में बहुत खुश हुई। अच्छा उन्होंने कहा कि ठीक है गुड है, हाँ, सही लेकिन है, अब बोला अब ये सब नहीं होना चाहिए। अब आगे नहीं करना। हाँ नहीं ये रिस्क है। अच्छा किसी की परमिशन थी क्या, तो खुद से बस करने चलो भाई करने? नहीं, खुद से बस करना था ये मुझे। कौन सी जगह पे था? ये चाइना में जंगजिया जे जंग जिया जे की जगह पे किया था। जी यूएई से मैंने फ्लाइट ली थी, पहले 8 घंटे की वहाँ की फ्लाइट थी चाइना की, फिर वहाँ से 18 घंटे की ट्रेन ली तो थी मैंने। पाकिस्तान से चाइना नहीं जा सकते क्या? मैं रहते ही दुबई में, यूएई में हूँ, तो वहाँ से डायरेक्ट फिर आप वहीं गए से थे। गया था। तो आपने उधर के ही पहाड़ क्यों चूज किए कि पाकिस्तानी पहाड़ खत्म हो गए थे? क्योंकि वो किसी ने किया नहीं ना पाकिस्तान में, तो यहाँ लोग फिर भी आपने जाते इंडिया रहते की बात हैं। की थी कि किसी ने? इंडिया ने एक लड़के ने किया था, तो वो उनके नाम आ रहे थे आगे, तो मतलब पाकिस्तानी भी, तो पाकिस्तानियों के भी नाम इन सब चीज़ों में तुम्हारा आने नाम उस पे चाहिए। आया। जी तो ये चाइना की उन्होंने दिया था मुझे, गवर्नमेंट किसने ने। दिया? चिंग पोंग टू ने? चिंग पोंग चिंग पोंग पोंग नी हाओ। हाँ चिंग पोंग पोंग नाम उस बेचारे का नाम, उसने उसको दिखाना नहीं मेरी वीडियो, वो कहा मेरे नामों का बड़े बिगाड़ दिया मजाक उड़ा रहे हैं मजाक नाम। नहीं वो उनके नाम ऐसे ही होते, चिंग पोंग पोंग चिंग। और तो यार इनके चलो जी थैंक यू सो मच। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। सबसे पहले क्योंकि मैं छोटे से एरिया से यहाँ से गया था, तो मुझे उनका नाम भी रोशन करना था कि हमारे एरिया के लोग, इतने लोग आते हैं, जैसे ये आतिफ भाई हैं, ये लोगों को आगे, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो लोग आगे लाएं, प्रमोट करें। मैं तो कह रही तुम ये काम शुरू कर दो, कसम खुदा की, बिजनेस भी चलेगा और नाम भी रोशन होगा। और उनकी जो विशेष है, जिनको बहुत शौक है, अपनी बीवियों से शदीद तंग है, वो जरूर ये क्लेम करेंगे। जरूर करेंगे। और आरिश भाई का मैं नाम नॉमिनेट जरूर करना जो भी चाहूंगा। जितना भी यंग लोग हैं उनको करना चाहिए ये सब। मेरे प्रोग्राम में आके मेरी कितना बदतमीज। आरिश का नाम इन्होंने सबसे पहले लिया मेरे हस्बैंड का, कितनी बुरी बात ही इज है। अ वेरी जॉली पर्सन एंड ही इज वेरी वो कॉपरेटिव। बोलेंगे इनको भेज दो पहले। मिले
मिले थे? नहीं में इनको नहीं पता चल जाएगा, अभी आए थे ना अभी। अच्छा सभी एक चीज थोड़ी सी जी, ये जी, बताइएगा sure, कि एक छोटी सी मैं बात ये इस प्लेटफॉर्म से देना चाह रहा हूँ। आजकल के माशरे में मैंने देखा टीचर्स वगैरह जो हैं, मेल टीचर फीमेल टीचर, वो क्या कर रहे हैं। अभी एक लास्ट में पिकनिक पे गया तो वो हमारे यहाँ एक सर सिप्पा साहब एक, तो वो इतने मनचले हैं कि वो एक फ्लावर लेके किसी लेडी को देने के लिए बेचारे परेशान हो गए थे। हाँ, वो फ्लावर दिया तो उन्होंने फेंक दिया नीचे। उसके बाद फिर हमने उनका बहुत रिकॉर्ड लगाया। मतलब मैं ये देख रहा हूँ चीज़ अच्छी है, जायज़ भी है, आप एक रिश्ता भेजें, सब मामला कर लें जो इस्लामी तरीके के। इनसे क्या होता है, अब जब फेंका तो फिर उनका रिकॉर्ड लगा, सब में सारे टीचरों ने रिकॉर्ड लगाया, सब कुछ हुआ। अरे तो मुझे गाना याद आया तो मैंने वो हल्का सा गुनगुनाया उनके लिए। अगर आप बोले तो एक लाइन, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। सिप्पा साहब आपके लिए ही है बिल्कुल। अच्छा एक बात बताएं, जैसे ना इन्होंने भी एक गाना गा के बताया, वैसे यंग एज में होता तो कहता चलो खैर है, फूल थोड़ा दूसरी वाली को ऑफर कर देंगे खैर है, लेकिन थोड़ा एज डिस्टेंस ज्यादा हो जाए ना, फिर सोच समझ के काम करने चाहिए। असल एज डिस्टेंस से तो बहुत ज्यादा फायदा है। अब एक अनमेच्योर बंदा है तो वहाँ लड़की कम अट्रैक्ट होती है। एज डिफरेंस होता है, आपको पता है कि वो कमाने वाला बंदा है, घर बार है, तो डेफिनेटली उससे तो मामला क्यों सेटल हो जाते हैं। ये आपने बेचारे की वैसे एक बात है, बहुत लाइव शो में आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा आपको अतर गाने का शौक है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे सिर्फ एडवेंचर सिंग्स करने का शौक। लेकिन आप एडवेंचर, अगर आप मूवीज में काम करेंगे, हीरो को डांस भी आना चाहिए। डांस तो आता है, डांस आता है, गाना भी आना चाहिए, वो सीख लेंगे, लिप सिंगिंग करनी पड़ेगी। सीख लेंगे अच्छा गाना तो फिर हैंडल हुआ। हुमायूं सईद को भी नहीं आता था डांस करना, लेकिन उसने फिर थोड़ा सा बांगड़ा डांस शंगड़ा तो मैं डाल कर लूंगा, हैं? डांस तो मैं कर लूंगा। डांस कर, अच्छा मुझे लग रहा है अभी कर रहे हैं आप, पाँव तैयारी करके ऐसा लगा। पाँव हिल रहे हैं इस लड़के के हैं। तो पंजाब गाने भी आने चाहिए ना। कौन सी जुबान, पंजाबी जुबान में गा लेते हो, किस में गाते नहीं, हिंदी में ज्यादा सही है। हो? हिंदी में गाते हो? अच्छा चले जी, बच्चा इंडिया ओह, उसका sorry, है। उर्दू में। क्योंकि यूएई दुबई में- के तो यूएई में हम हिंदी उधर बोलते मुझे हैं। लग रहा है बहुत सारे हिंदुस्तानी इसके इर्द गिर्द घूमते। खैर है, पड़ोसी मुआलिक। और मेरी प्यारी बहन, आपको भी गाना वाना शौक है कि नहीं? जी है शौक, लेकिन गाती नहीं हूँ। तो ये होता तौबा करना। लेट्स सी क्या लेंगे, एक छोटी सी ब्रेक, जरा सा हंसी मजाक चल रहा है, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन। और मेरे साथ स्काई लैडर के चैंपियन पाकिस्तानी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान अत्तर अब्बास इस वक्त तशरीफ रखते हैं। एक बार फिर इनको वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और इन्होंने, अत्तर अब्बास ने, जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर शील्ड मौजूद है, वो चाइना ने इनको स्काई लैडर यानी कि इन्होंने जो परफॉर्म किया, एक इंडिया के लड़के ने किया, फिर उन्होंने बोला हम पाकिस्तानी, यानी वन एंड ओनली पाकिस्तानी अत्तर अब्बास, जो हमारे पाकिस्तानी लड़के हैं, उन्होंने जो है पाकिस्तानी भाई हमारे, उन्होंने ये अचीवमेंट किया, स्काई लैडर अचीव किया। और ये 5000 फीट बुलंदी पर था और इनको सर्टिफिकेट चाइना ने दिया और इनको अप्रिशिएट किया। और उन्होंने कहा कि आप तो कह रही हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने वहां जाके कहलवा दिया है पाकिस्तान जिंदाबाद। अतर अब्बास, स्पेशल थैंक्स फॉर यू एंड इट्स ओनली टू मी गुड मॉर्निंग विद सभी, कि हम आपको खुश आमदीद भी कह रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच हमारे साथ आतिफ दबंग, जिन्होंने हमारे साथ इतना कैपेबल और टैलेंटेड बॉय, हमें पाकिस्तानी बॉय मिलाया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बेसिकली आपकी रहायश दुबई में? जी, यूएई में मैं रहता हूँ, रासुल खैमा में, बट मैं पहले यहीं पर रहता था, गोलीमार नाजमाबाद आपने में। बताया जी, इधर कश्मीर इमाम बाग। ठीक है, फिर वहीं से डायरेक्ट आप चाइना गए? जी, तो दुबई से डायरेक्ट डायरेक्ट वहाँ गए। अच्छा, और भी बहुत सारे थे, प्लेन से जंप करना, डाइव करना, बहुत जो आप पैराग्लाइडिंग, बंजी जंप, वर्ल्ड हाईएस्ट स्विंग इन नेपाल। ये सब कर चुके हो? जी। अल्लाह बाप रे बाप, लड़के ने कुछ नहीं छोड़ा। बहुत माशाल्लाह दिलेर बच्चे हो, इसका मतलब बहुत रेयर दिल रखा है तुम्हारा, कि बंदा को मतलब फोबिया होता है बंदे को हाइट का, ड्रॉप, पानी में डूब जाने का बहुत खौफ होता है। फिर जो है
जहाज से छलांग बनना लगा। मैं आसान जबान बोलती हूँ, मेरे नाजरीन जो है सिंपल जरा से देख सके जो देख रहे तो। लेकिन बच्चों की कॉन्फिडेंस को कभी लैक नहीं करना चाहिए। बच्चों के अगर उनको अप्रिशिएट किया जाए तो अगर उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी है तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अचीवमेंट की, तो उनमें से हमारे साथ अतर अब्बास भी मौजूद है। आतिफ, पाकिस्तान के टैलेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, और अभी हम लोगों ने एक छोटा सा, मैं चाह रही हूँ भाई 15 दिन में आ जाया करो हमारे छोटे छोटे मैसेजेस जो है ना टाइप के, वो लोगों तक पहुंचे। चलें इंशाल्लाह ताला आपको, क्योंकि लोग अभी इतने ड्रामे थे, हम इसकी छोटा सा क्लिप निकालेंगे तो 5 मिनट का या 7 मिनट में ना हम अपनी बात डिलीवर कर लें। आप बेफिक्र हो जाए। ये स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये जो आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ से हम Free जितने hand। स्कैम हो रहे हैं, हाँ फ्री हैंड है, हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ मामला हो रहे हैं। हमारा काम है कि हम अपना मैसेज डिलीवर करें। अच्छा, आपका दो काम है, साथ हाँ। हो रहे हैं। एक आर्टिस्ट की न्यू राइजिंग स्टार का कॉन्फिडेंस, हाँ। यानी कि समझिए स्टेज परफॉर्मेंस होगी ना, Stage लाइवली, performance होगी, रिकॉर्डेड live नहीं होगी। है ये, लाइवली। एक उसकी कॉन्फिडेंस, उसके टैलेंट को अप्रिशिएट, और साथ में मोटिवेशनल मैसेज भी आप तक चला जाता है। क्या कहते बिल्कुल हैं? जबरदस्त है दोनों चीजें। और जो न्यू आर्टिस्ट है, न्यू टैलेंट है, उसको तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि वो खुल के वो अपनी अदाकारी कर सकता है, बस बता सकता असल है। में पता क्या है, आतिफ के पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि इतनी शूट्स में मसरूफ होता है, और अभी भी मेरा मैक्सिमम 25-30 दिन से बात हो रही है, और अब जाके हमारे पास हुआ है कि क्योंकि इनकी शूट आपकी चल रही होती है तो आतिफ होते हैं ज़रा मसरूफ। लेकिन 15 दिन के बाद आपने फिर कुछ पहले से रेडी कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ताकि हमारे ग्रूम अप होता रहे, नए राइजिंग स्टार को एक अच्छा मौका मिलता रहे इंशाल्लाह कि स्क्रीन पर भी एक अच्छा कॉन्फिडेंटली कुछ नया हमारे पास। जैसे अभी मैं देख रही हूँ कि लोग अंडर टेबल कटिंग बहुत पैसा ले रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, और जैसे के इलेक्ट्रिक का भी बड़ा मसला चल रहा है, कुंडा माफिया बहुत है। तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमारे माशरे में ये इश्यूज चल रहे होते कुछ तो हमने शायद उजागर किए थे, के इलेक्ट्रिक का, और जो हमारी जो बिलों का किया था मुझे याद हाँ है। बिलों का, और जाली बाबा आमिलों का वगैरह का किया था। अभी कई सारे वो कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सारे टॉपिक सर इंशाल्लाह बेगर लाएंगे। पे करें, भीख मांगने वालों पे जरूर भीख कीजिए। मांगने वालों पे उन करें। जरूर काम। उस पे और नाज़रीन आप भी हमें बता सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे जो है बात करनी चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए। नाज़रीन हमारे पास जो टाइम कम है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ी गुफ्तगू में ज़रा फ्यूचर प्लानिंग में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। आतिफ, आगे फ्यूचर प्लानिंग में क्या क्या चल रहा है? हमारे पास 5-7 मिनट है, हम उसको देखते हाँ, मेरे पास फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से ये है कि माशाल्लाह से मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा उजागर हो गया। माशाल्लाह से मेरा बेटा हुआ है अभी 1 साल का, छोटा दबंग खान आ चुका है। हैं। तो अच्छा, सारे अयान नाम चुलबुल रखा है। पांडे। चुलबुल पांडे छोटा, इंशाल्लाह उसको मैं जरूर लेके आऊंगा, छोटी वर्दी बनवा के उसको जरूर शो में लाऊंगा। माशाल्लाह बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा। माशा, कितने साल का? 1 ईयर के भी हुए हैं वो। अभी तो छोटू टूमुनू अभी छोटा है। तो इस तरह की हम चीज़ें बहुत सारी आगे लाएंगे। और मैसेज में मैं यही देना चाहूँगा, दानिश तैमूर साहब द ग्रेट आदमी, हुमायूं सईद बेस्ट, उसके अलावा नवीद रजा बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। सीखने को मौका मिलता है आपको। सीखने का मौका मिलता है, इनके दिल में इंसानियत है। अगर एक आर्टिस्ट भी चले जाए ना, कोई पिक्चर लेने के लिए भी चले जाए, तो वो बिल्कुल उनके साथ ऐसे करना कि कोई मना नहीं है। अब मेरी तो दोस्ती है दानिश तैमूर भाई से, ठीक है। भाई है मेरे समझो बड़े, नवीद भाई नहीं, भाई वो पाकिस्तान का हैं। पाकिस्तान का सुपरस्टार है, सुपरस्टार। दुनिया में नाम रोशन करा है। तो अच्छा लगता है कि जब वो यानी कि चीज़ आप करते ये हैं। प्लस पॉइंट कह रहे हैं कि हम्बलनेस किसी भी जगह पर आप, अगर अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिए या आगे बढ़े, तो आप अपने अंदर हम्बलनेस रखें, नीचे वाले लोगों के साथ मिसबिहेव ना करें, कुछ ऐसा मैं इतना एटीट्यूड। समझता हूँ कि एक बंदा जब नीचे से ऊपर आता है ना, तो उसको लोगों के एटीट्यूड का और किन मराहिल से गुजरते हैं तो वो बहुत ज्यादा केयर करता है, बिल्कुल सही। और वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। तो वो ये चीज यहाँ पे आती है। ये जो कुछ लोग लोग होते डायरेक्ट हैं, पैसों से हाँ, आते हैं वो लोगों में नहीं होता। वो लोगों में नहीं होता, वो एक इंसान को इंसान नहीं समझते भाई कि फैन है, हाँ ठीक है, ओके बस ओके लो तस्वीर। मैंने कई ऐसे एक्टर में नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगा, पिक्चर लेने आए, क्या है यार हटो बाद में लेना। उफ, ऐसा होता है रियलिटी कि आपको किसने बनाया, इन्हीं अवाम ने बनाया, इन्हीं फैंस ने बनाया, इन्हीं पब्लिक ने, आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं यार। तो ये चीजें आपके दिल गलत पे है। चुभती हैं। Negative point। ये नेगेटिव। अच्छा जी, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, माँ बताएं आप। मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि जो भी दुनिया में खतरनाक चीज़ है वो सब मैं करूं। आप काकरोच खा सकते हैं? नहीं, वो सब नहीं। चाइना में बहुत मसला हुआ खाने का, अच्छा। कि वहाँ हलाल फूड बहुत मुश्किल से मिल रहा था। वहाँ अंडे, टोफू, यही सब चीज़ें खाने को मिली। अच्छा, केचुआ खा सकते हैं, कॉकरोच नहीं, खा वो सकते सब नहीं खा हैं, सकते। केकड़ा खा सकते हैं, स्क्रैब खा Adventurous सकते things हैं, only। क्रोकोडाइल खा सकते हैं, नहीं। ये सब मैं खा सकती हूँ। मैं नहीं खा मेरे सकता। साथ आप स्नैक को किस कर सकते हैं?
स्नैक स्नैक को। मैंने उठाया हुआ है, किसने किया उठाया और हुआ है। मैंने बड़े मजे से 3-4 लाइव शो में किए। आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाँ, बराबर बस कभी है। नहीं आ सकते। ये सब तो नहीं और कर- मैं इनके बराबर नहीं हो सकती, नॉट नहीं, पॉसिबल। नहीं। अच्छा जी, ये तो ऐसी मजाक है, जस्ट फॉर जी। जोक। आप ये बताएं कि फ्यूचर में आप होता है ना कि यार मैंने कुछ आर्टिस्ट बनना है, अभी आपने कहा कि मैंने और मजीद आपकी कि कौन सी चीजें रह गई हैं यार, ये मैंने अभी करना है। मजीद जैसे मेरी अभी मैंने 30 कंट्रीज टोटल हो गई घूमने, तो मुझे पूरी दुनिया ही घूमनी है। अच्छा। वैसे हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं वीज़ा नहीं लगता। मैंने इस पासपोर्ट पे ट्रैवल किया है। कुछ लोग होते हैं हमें पासपोर्ट चेंज करना है, नहीं वीज़ा नहीं लगता, ट्रैवल में मसला होता अच्छा। है। तो ये पासपोर्ट भी अच्छा, अगर आप लीगल तरीके से आप वीज़ा प्रोसेस ठीक करो, है। सारे वीज़े लगते हैं, आप भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं इसी पासपोर्ट पे। गुड जी। गुड गुड। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बात की कि आप लोग नेगेटिव मत सोचें, जी। आप काम अच्छा करके दिखाएं तो ऑफ कोर्स आप बहुत लोग होते हैं यहाँ से यूरोप जाते हैं, यूएसए कि हमें पासपोर्ट चेंज करना है, ऐसा कुछ लोग डंकी मार के जाते हैं खतरनाक तरीके से। तो सबका लीगल वे आप अपने प्रोसेस करें। कितने लोग इस वजह से डूब भी कितने लोग गए मर चुके हैं कश्तियों में, इधर उधर बिल्कुल मर ऐसे बड़ा जाते हैं दुख लोग। होता है। हाँ, जी। बिल्कुल ऐसी नहीं लीगल तौर पे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटिंग भी तो होती है। लेट्स सी हिरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन दिस शो। आप कोई मैसेज मेरी प्यारी बहन देना चाहेंगी जी? कोई आपका पैगाम? मेरा नई लड़कियां जो आर्टिस्ट आना चाह रही हैं उनको क्या पैगाम देंगे आप? लड़कियों को मैं ये पैगाम दूंगी कि जो अपने शौक वगैरह है वो अपने पूरा करना चाहिए बंदे को, और लड़की को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना। पीछे नहीं हटना चाहिए। गुड हो गया। चलिए जी, थैंक यू सो मच हिरा एंड Thank you आप so लोग much. बहुत शुक्रिया। जी जी, इनके भी मेरा मैसेज रह गए। बिल्कुल हाँ, टिकटॉक मेरा आईडी प्यार का भाई मैंने आप क्या बता मैसेज दिया। देंगे? वैसे ये है तो हर चीज़ में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, मेरे पीछे लगते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। औरों के पास भी मैं गया हूँ मगर उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया, आगे नहीं पूछा। मगर ये हर चीज़ में के आगे ले जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि देखिए ये चीज़ इनकी शिकायत है, ये मैसेज मेरे ख्याल में ये शिकायत है कि आप अगर है लोग टैलेंटेड हैं तो उनको आगे जरा सा करें, पीछे ना। समझ ये में? क्राउड में बेचारे रहते थे, इनको एक्टिंग का मौका नहीं मिलता अच्छा। था। सब ये पीछे मेरे काफी अर्से से लगे हुए थे, किसी तरह इन्होंने मुझसे बात करी, मगर आगे नहीं आए। इनके हर चीनी काम नहीं में आया। मैं फ्रेंड पे हूँ। लेकिन आप एक बात बताओ, जैसे ये जो मुझे बिल्कुल आपका लुक ना एक उमर शरीफ के स्टेज ड्रामे में ना वो कभी पुलिस का करते हैं ना, तो पीछे बहुत सारे किरदार होते हैं, तो एक हंसी मजाक उनको खड़े होने की, सिर्फ खड़े होने की होती है, थोड़ी बहुत बोलने की, उनसे उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि फिर एक वक्त होता है वो खुद बातें कर रहे होते हैं। रियली अब मतलब कॉमेडी में हो या किसी में भी हो, उनके किरदार को अप्रिशिएट किया जाता है। उनकी कोई एक पंच भी लग जाए ना, जैसे कहते हैं ना एक पंच, punch वो एक line। वर्ड उनके लिए कोई मशहूर, जैसे वो एक लड़का होता था पीछे ना उमर शरीफ खड़ा हो तो वो जान के ना वो एक सलूट मारता था डग, तो कहता था तुझे मेरे पीछे किसी ने लगाया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक आता था कि वो एक सलूट मारता था। एक वो थे ना हमारे रैम्बो जॉन रैम्बो, कॉकरोच द किलर। गेस्ट हाउस से जो चला था, वो उनका तखल्लुस आज तक चल रहा है। कॉकरोच किलर, वो देखे कितना सिर्फ आज भी रैम्बो ने एक स्वीपर का रोल पहला Correct, किया correct। गेस्ट हाउस में, और उसकी शक्ल से थोड़ी सिमिलर थी रैम्बो से, तो वो कहता था रैम्बो जॉन रैम्बो कॉकरोच किलर। तो वो इतना हिट हुआ। और एक वाइपर, एक उसने वो झाड़ू लिया होता था, वाइपर था आई थिंक, और उसके बाद वो बंदा इतना हिट हुआ, फिल्मों में डायरेक्ट उसने काम किए। तो डिपेंड करता है। आते बहुत शुक्रिया एंड यू आर ऑल्सो एंड Thank you very much. थैंक यू। नाज़रीन, कोशिश करते हैं हम अपने पाकिस्तानी टैलेंट को आप तक पहुंचाएं, और टैलेंट देखें माशाल्लाह अतर की सूरत में, और टैलेंट मौजूद है। आतिफ एक ऐसे टैलेंटेड पर्सन है जो और लोगों को भी सपोर्ट और प्रमोट करते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।